प्रिय साथियों, सभी को नमस्कार। निष्ठा के 4th और 5th मॉड्यूल के आदर्श संभावित प्रश्नों के बाद आप सबकी डिमांड पर मैं स्वास्थ्य और कल्याण हेल्थ एंड वेल बीइंग निष्ठा मॉड्यूल 6 के गतिविधि फर्स्ट, गतिविधि 4 और मुख्य प्रश्नोत्तरी के कुल 51 प्रश्नों के आदर्श संभावित उत्तर लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। निश्चित रूप से आपको अपने क्विज का आंसर देने से सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर पाएंगे। वियर फेस कवर और मास्क एट ऑल टाइम्स, ये बहुत जरूरी है। ये स्वास्थ्य संबंधी वीडियो है, तो स्वास्थ्य की इन बातों का आप ध्यान रखें और नियमित रूप से योगा करें। गतिविधि प्रथम, अपनी समझ की जांच करें। उसमें कथन पढ़ें और हाँ या नहीं के रूप में चिन्हित करें। प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्ध्व कूद शक्ति को मापने में मदद करती है। ऊर्ध्व कूद, तो इसका आंसर होगा यस, हाँ। फुर्ती और समन्वय स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक फिटनेस के घटक हैं। सत्य नहीं है यह, तो इसका आंसर होगा नहीं। शारीरिक संरचना में कौशल से संबंधित शारीरिक फिटनेस के घटक हैं। इसका आंसर भी होगा नहीं। स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस दोनों एक ही है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। इसका भी आंसर होगा नहीं। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति बिना थकान के लंबी अवधि तक शारीरिक कार्य कर सकता है। डेफिनेटली ये करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा हाँ। इस प्रकार आप ये देखिए 5 में से 5 क्वेश्चन स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। और अब गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें। कथन पढ़ें और सहमत या असहमत के रूप में चिन्हित करें। अगर आप सहमत हैं तो सहमत के ऊपर और असहमत है तो असहमत के रूप में। HIV छूने, हाथ मिलाने, गले मिलने, खाने के बर्तन साझा करने, खांसने, सींकने, टॉयलेट साझा करने, कीड़े के काटने से होती है। ये गलत है, असहमत। रक्तदान करने से HIV संक्रमण नहीं हो सकता है। बिल्कुल इससे सहमत है। रक्तदान करने से कभी HIV नहीं होता है। प्रदूषित रक्त चढ़ाने से संक्रमण होता है। HIV और एड्स दोनों का एक ही अर्थ नहीं है। बिल्कुल इससे सहमत है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV पॉजिटिव विद्यार्थियों को स्कूल से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे एक ही कक्षा में बैठे अन्य विद्यार्थियों को संक्रमित कर सकते हैं। बिल्कुल इससे असहमत, ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव। HIV संक्रमण होना जीवन का अंत है। बिल्कुल गलत है, असहमत। HIV एक बीमारी है, इससे बचाव संभव है। HIV संक्रमण की पुष्टि करने का एकमात्र तरीका शरीर से विशिष्ट तरल पदार्थ जैसे रक्त, लार का परीक्षण करना। बिल्कुल सही है ये, इसका टेस्ट इसी से होता है, सहमत है। स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति HIV पॉजिटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, तो अपन इस पर असहमत, इसका आंसर होगा। इस प्रकार ये देखिए गतिविधि 4 है, इसमें 7 स्कोर आपका आ सकता है। अब इसके अंतिम जो है क्विज को, प्रश्नोत्तरी को सरल करते हैं। प्रश्नोत्तरी के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमें अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने में मदद करता है? प्राणायाम और ध्यान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सारे वीडियो का लिंक समय पर मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए वार्म अप करने के बाद प्रतिदिन कोई खेल कम से कम कितने समय खेलना चाहिए? आधा घंटा, 30 मिनट्स आपको खेलना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान एक अपेक्षाकृत नया मीडिया मंच है जिसने हमारी दुनिया की क्रांति ला दी है। ये दुनिया में जो क्रांति आई है इंटरनेट के द्वारा आई है। इंटरनेट से पहले इतना संभव नहीं था। VLCPC, VLCPC इसका मीनिंग होता है विलेज लेवल चिल्ड्रन प्रोटेक्शन समितिज। तो ये ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियां, ठीक है, कमिटीज, ये आपके पास है, तो ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य के श्वसन में शामिल होता है? डायफ्राम जो है ये मनुष्य के श्वसन में शामिल होता है। मूत्राशय, लसिका नोड, पसली पिंजरे की पेशियां शामिल नहीं होती है। शारीरिक गतिविधियां मुख्य रूप से हमें किससे बचाती है? गठिया से बचाती है। अगर आप शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो गठिया रोग नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में स्थायी परिवर्तन है जो नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम के कारण नहीं होता? ये रोग व्यायाम के कारण नहीं होता। पेट के आकार में वृद्धि। बाकी व्यायाम करेंगे तब रक्त की कोशिका में वृद्धि होगी, हृदय के आकार में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। इसका आंसर क्या होगा?
पेट के आकार में वृद्धि। संक्रामक रोगों के संचरण में विभिन्न तरीके क्या हैं? इसके जो आंसर होगा, प्रत्यक्ष संचरण होगा, बैक्टीरिया वायरस के द्वारा, या मिट्टी के साथ संपर्क। ये संक्रामक रोगों के संचरण के विभिन्न तरीके हैं। वे 4 मुख्य कदम हैं जिनसे हम आपातकालीन स्थितियों में पालन करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला कदम है इसमें सुरक्षित रहें। फिर आप उसका मूल्यांकन करें कि आपको क्या हुआ, जो हुआ उसके अनुसार प्राथमिक उपचार प्रदान करें और फिर मदद लें। ये इसके 4 स्टेप है, ध्यान रखें। पहले सुरक्षित, फिर मूल्यांकन, फिर फर्स्ट एड और फिर मदद। पोक्सो अधिनियम का अर्थ है ये यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम है। सूर्य नमस्कार से रिक्त स्थान बेहतर होता है। सूर्य नमस्कार करने से आपका रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। किन 2 सिद्धांतों को सार्वभौमिक आचार संहिता माना जाता है? ये 2 सिद्धांत हैं, यम और नियम। किशोरों का आयु वर्ग क्या? एडोलसेंस की जो एज होती है वो 10 to 19 ईयर्स। खालिस्तान का तात्पर्य ऑनलाइन सुरक्षित होने की प्रक्रिया से है। साइबर सुरक्षा ये आज के ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में, कोविड के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन हमारे शरीर के उचित पोषण और कार्य को कैसे सुनिश्चित करता है? भोजन से पेशियों का निर्माण करके, शरीर की रक्षा करके, रोगों से लड़ने में मदद करके, ऊर्जा का भंडारण करके और संतुलित आहार लेकर इसमें मदद करता है। ये इसका सही आंसर होगा। बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? लगातार हाथ धोते रहें, छींकते समय मुंह और नाक को ढकें, स्वस्थ भोजन करें, अच्छी नींद लें और आराम करें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है? भावात्मक हिंसा। भावात्मक हिंसा में आता है धमकाना, दुर्व्यवहार करना, अपमान करना और डराना। अहिंसा किसके सिद्धांत में से एक है? ये गांधी जी का मुख्य सिद्धांत था, यम। निम्न में से कौन सा विकल्प खेल खेलने के लाभ के रूप में स्वीकार्य नहीं है? आंखों की दृष्टि में सुधार होता है, ये गलत है, ये इसका आंसर होगा। बाकी रक्तचाप को कम करता है, हड्डी और संबंधित विकार को रोकने में मदद करते हैं खेल, और हृदय की पेशियों को मजबूत करते हैं। हृदय और फेफड़ों की कार्य प्रणाली को कैसे सुधारा जा सकता है? ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि करके। किशोरावस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसमें होगा जैविक, मनोसामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारक। ये इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा योग अभ्यास भावात्मक प्रबंधन में मदद करता है? ये यम, नियम, आसन, प्रत्याहार और प्राणायाम, ये चारों इसमें मदद करते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा हृदय रोग है? मार्फन सिंड्रोम जो एक बीमारी है वो हृदय रोग है। हिंसा क्या है? इसका सही उत्तर होगा किसी अन्य व्यक्ति को हुई कोई भी शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और यौन शक्ति जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, ये हिंसा कहलाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया गया, वो कौन सा है? ये चाइल्ड लाइन 1098, ध्यान रखें 1098। किशोरावस्था से संबंधित मुद्दे और सरोकार क्या है? वृद्धि और विकास, आत्मसम्मान और आत्मावधारणा, चिंता और अवसाद, पोषण संबंधी आवश्यकताएं और किसी प्रकार का उत्पीड़न। ये इसका सही उत्तर होगा। आपात स्थिति में निम्नलिखित में से किस चीज से बचना चाहिए? आपात स्थिति का इसका सही उत्तर होगा भूख या प्यास के कारण होने वाली परेशानी से बचने के लिए, या उन्हें कुछ खाने या पीने को दें, इससे बचना चाहिए। शारीरिक गतिविधियों की दैनिक आवश्यकता में लगने वाला कम से कम समय होता है 30 से 40 मिनट। अवायवीय एनारोबिक व्यायाम कौन सा है? थोड़े समय के लिए उच्च तीव्रता वाली गति, ये एनारोबिक कहलाता है। फिट रहने के लिए प्रतिदिन योग के अलावा कितने समय तक शारीरिक व्यायाम करना चाहिए? 20 से 30 मिनट तक शारीरिक व्यायाम करना चाहिए आपको। किशोरावस्था में स्वस्थ संबंधों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जाता है? पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे किया जा सकता है? उनसे बात करके और उनकी चिंताओं को समझ करके, ये सबसे अच्छा तरीका है। एचआईवी का क्या अर्थ है? मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके द्वारा किया गया था। शरीर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन काम करता है? अगर आपको शरीर की लंबाई बढ़ानी है तो आपको वृक्षासन करना चाहिए, ये इसका सही उत्तर होगा। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है संतुलन, बैलेंस स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में नहीं आता है। लचीलापन, पेशीय मजबूती और हृदय की फिटनेस की दुरुस्ती इसमें शामिल होते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे तो देखिए 20 क्वेश्चन के हमने जवाब दिए हैं, कोई भी स्किप नहीं किया है तो स्कोर चेक करें। तो आपका स्कोर आएगा देखिए 20 ऑफ 20, इस तरह का स्कोर आएगा। और अगर आपको ये
अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। धन्यवाद। जय हिंद।